Okay, let us start now. कल हम कर रहे थे classes of the arthropoda, right? Arthropoda is the largest phylum, right? So we were doing the classes में हमने कर ली थी crustacea. We have did then we have done the crustacea, then chilopoda, diplopoda classes कर ली थी. फिर हमारी फोर्थ क्लास थी इंसेक्टा ना, वो भी कर ली थी. वैसे रिवाइज कर रहे हैं थोड़ी सी बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. क्लास इंसेक्टा, इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाएंगे. इंसेक्ट्स मैंने बहुत सारे लिख दिए थे ऑलरेडी. ठीक है, इसका मेन फीचर क्या था? 3 पेयर्स, जस्ट मेन फीचर इसका क्या था? 3 पेयर्स of legs and usually 2 pairs of wings. 2 pairs of wings. usually क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ wingless members भी हैं इसके. ठीक है, कुछ wingless members भी हैं. that's why usually जिनके wings हैं 2 pairs होंगे. ठीक है, जिनके नहीं है वो लगभग and 3 pairs of legs होंगे. जो मैंने आपको डायग्राम भेजी थी ना, some insects है ना, क्लास की बात कल, तो उसमें लिखा हुआ है कि विंगलेस एफिड है ना. इट मींस सम इंसेक्ट्स आर विंगलेस. बट बहुत सारी डायग्राम्स बनी है. यू कैन सी दैट रैट फ्ली, मे फ्लाई, लेपिस्मा, मे फ्लाई एंड द लेपिस्मा. जो मे फ्लाइज है ना, इनका शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन है. दे जस्ट लिव फॉर 1 or 2 days. राइट. और क्या है? ग्रास होपर, लेडी बर्ड, बिटल है ना. डायग्राम से फोटो से पता चल जाएगा, आपने देखी है सारी. ये बेड बग, खटमल है जो, राइट, दैट वन. एंड बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ह्यूमन लाउस जो सर में पड़ जाती है, जो है दैट वन ह्यूमन लाउस. ओके, सो ये सारे इंसेक्ट्स हैं. तो इसमें मैंने आपको मेनली विंगलेस इंसेक्ट दिखाना था. जो ये लेपिस्मा है, वो क्या है? लेपिस्मा जो बना हुआ है वही सिल्वर फिश जो मैंने आपको बताया था. ठीक है, बुक्स में होती है, ओल्ड बुक्स में. दैट इज द लेपिस्मा. देन फिर हमने नेक्स्ट क्लास की थी क्लास अरेक्निडा. ये कर ली थी ना एक बार? नहीं की थी आई थिंक सो. चलो, अरेक्निडा, क्लास अरेक्निडा, ये 5th क्लास है. इंसेक्टा की तरह ये भी इम्पोर्टेंट है. ये दोनों क्लासेस ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अरेक्निडा, राइट. इसका मेन फीचर है जो, इसमें क्या रहेगा? 4 पेयर्स ऑफ लेग्स रहेगा. इंसेक्ट में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स थे. तो यहाँ पे मेन फीचर जो हमने याद करना है, बहुत सारे फीचर है बट हमने मेन ये याद करना है, 4 पेयर्स ऑफ लेग्स. इसी भी क्वेश्चन आता है. दैट्स व्हाई 4 पेयर्स ऑफ लेग्स. ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स आर द स्कॉर्पियन. क्या? स्कॉर्पियन, स्पाइडर, टिक एंड माइट. टिक माइट बहुत जगह पढ़ोगे, पहले भी कभी पढ़ा होगा आपने. टिक्स एंड माइट, स्कॉर्पियन, स्पाइडर. स्पाइडर तो सभी ने देखी है ना. ठीक है, स्पाइडर. सो डिफरेंस आ जाता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंसेक्ट एंड द स्पाइडर? इंसेक्ट में क्या 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं. स्पाइडर में क्या होगा? 4 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं. स्कॉर्पियन, टिक, माइट सभी में ऑब्वियसली 4 पेयर्स ऑफ लेग्स रहेगा, है ना. क्योंकि स्पाइडर ये बहुत कॉमन है, अपने घरों में होती है यूजली. तो दैट्स व्हाई स्पाइडर एंड जैसे मॉस्किटो इंसेक्ट हो गया, उन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया लेग्स के बारे में. तो उसकी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगी. तो इधर क्या रहेगा? 4 पेयर्स ऑफ लेग्स रहेंगी स्पाइडर्स में. ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन इंसेक्ट एंड स्पाइडर, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? इंसेक्ट में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट एंड स्पाइडर्स में 4 पेयर्स ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट, राइट. एंड वन मोर थिंग, जो इंसेक्ट्स है उसमें एंटीना प्रेजेंट होते हैं. इधर क्या है? एंटीना आर एब्सेंट. एंटीना आर एब्सेंट. एक और फीचर और डिफरेंस लिख लेते हैं. एंटीना
एंटीना प्लूरल लिखना हो तो एंटीनी आर एब्सेंट, एंटीनी आर एब्सेंट, here insects में एंटीनी present, एंटीनी present, ठीक है। सो दो डिफरेंस आप बड़े आराम से लिख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जो विंग्स है इसमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है ना, यहाँ पे आप लिखोगे विंग्स आर प्रेजेंट, सो दिस साइड विंग्स आर एब्सेंट। एक और डिफरेंस हो गया, विंग्स आर एब्सेंट, विंग्स आर एब्सेंट, ठीक। सो इंसेक्टा हो गया, एरेक्निडा हो गया, बाकी 6th एंड 7th लिख देती हूँ, बट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेनली अपने 4th एंड 5th क्लास पे ध्यान देना। जो फर्स्ट लिखी थी क्रस्टेशिया, ठीक है, जचीलोपोडा एंड डिप्लोपोडा जो सेकंड एंड थर्ड थी, उसमें मिलीपीड एंड सेंटीपीड का डिफरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, राइट। सो इधर पेयर ऑफ लेग्स इंसेक्टा एंड एरेक्निडा, एंड कौन कौन से मेंबर आ जाते हैं इंसेक्टा में, इंसेक्ट कौन कौन से हैं, राइट, उनके नेम आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे हैं वैसे, चलो जो कॉमन है उनके नेम हमने कर लिए। नेक्स्ट क्लासेस में लिख देती हूँ, बट दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, बट कंप्लीट करते हैं। ऑनिकोफोरा, ऑनिकोफोरा, राइट, इसमें आ जाएगा ऑनिकोफोरा क्लास 6 लिख लो, क्लास 6 ऑनिकोफोरा। पेरीपेटस, एग्जाम्पल लिख रही हूँ इसकी, बस फीचर की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल पेरीपेटस। फिर क्लास 7 मीरोस्टोमेटा, मीरोस्टोमेटा। एग्जाम्पल लेम्यूलस, जो एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी थी है ना बुक से, उसमें भी था ये लिम्यूलस, लिम्यूलस, ठीक है, राइट। सो पेरीपेटस, लिम्यूलस, इंसेक्ट्स, एरेक्निडा। सो इन सारी क्लासेस में मीन्स आपको एक तो पता चल गया कि आर्थ्रोपोडा में क्या क्या आता है, सेकेंड आपको मिलीपीड सेंटीपीड के बारे में पता चल गया, उसका डिफरेंस आ सकता है, दैन स्पाइडर्स एंड द इंसेक्ट के बीच डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। लेग्स का हो गया, विंग्स का हो गया, एंटीनी का हो गया, ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, ओके। अच्छा, जो पेरीपेटस है ना, इसके बारे में एक खास पॉइंट है वो हम लिख रहे हैं। पेरीपेटस, पेरीपेटस, पेरीपेटस को क्या बोलते हैं? द वॉकिंग वॉर्म। नीचे लिख लिया दोबारा फिर से मैं, पेरीपेटस, इस साइड, पेरीपेटस। दिस इज कॉल्ड द वॉकिंग वॉर्म, वॉकिंग वॉर्म। सो खास पॉइंट क्या है इसमें? इट हैज characters of phylum, it has characters of phylum Annelida, जो अर्थवॉर्म वाला था, नीरीज वाला था, that one, and phylum Arthropoda, phylum Arthropoda, राइट। सो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें, पेरीपेटस में दो फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं फाइलम एनेलिडा के एंड कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के। सो इट इज कॉल्ड, हेंस it is a connecting link between Annelida, phylum Annelida and phylum Arthropoda. So दोनों के बीच क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है, राइट। एवोल्यूशन होती है ना, एवोल्यूशन हुई है, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से न्यू ऑर्गेनिज्म बने हैं, जैसे एनालिडा की एवोल्यूशन हुई तो नए कैरेक्टरिस्टिक्स आए ऑर्गेनिज्म में, तो फिर वो नए जो ऑर्गेनिज्म बने उन्हें आर्थ्रोपोडा बोल देते हैं।
आर्थ्रोपोडा से फिर आगे मोलस्का बनेगा, है ना, राइट। सो जो कुछ ऑर्गेनिज्म है ना जिनमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो कनेक्टिंग लिंक होंगे, दो फाइलम्स को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। फाइलम एनेलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हैं। मींस जब एवोल्यूशन हो रही थी तो इसमें क्या ये बीच वाला लाइक वी कैन से ऑर्गेनिज्म आ गया, राइट। सो एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, बस सिंपली कनेक्टिंग लिंक वो होगा जो दो फाइलम्स को जोड़ रहा है जिनमें दोनों के करेक्टरिस्टिक्स हैं। लिम्यूलस का तो लिखवाई दिया था ना, लिम्यूलस किंग क्रैब, दैट इज द लिविंग फॉसिल, ये निकल लिया था। And this is all about the phylum Arthropoda. Next we will start with the phylum Mollusca. पहले यहाँ तक देख लो, ये लिख लो, किसी को कोई डाउट है फाइलम आर्थ्रोपोडा में से यू कैन आस्क, अदरवाइज टेल मी ऑल क्लियर, देन वी विल मूव अहेड। फिर मैं आगे आपको फाइलम मोलस्का करवा रही हूँ। फाइलम मोलस्का की कुछ इमेजेस मैंने आपको आज सेंड की हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसी के अंदर ना कुछ रह गया अभी फाइलम आर्थ्रोपोडा का, वो मैं करवा ली हूँ। डिफरेंस बिटवीन बटरफ्लाई एंड मॉथ, दैट इज आल्सो वेरी कॉमन। ये सारा लिख लिया, शुड आई क्लियर दिस? किसी का रह गया तो बोलो, अदरवाइज मैं क्लियर कर रही हूँ इसको। So we are going to write the differences between butterfly एंड मॉथ। मॉथ जिसे हम पंजाबी में पतंगा बोल देते हैं, पंजाबी या हिंदी में सभी में, है ना, उस टाइप का ही होता है। बटरफ्लाई एंड मॉथ। Butterfly and the moth. So one side लिखो आप butterfly, सेकेंड साइड आप लिखो moth। जो बटरफ्लाई है ना, इट इज डायरनल। डायरनल, डायरनल का मतलब क्या होता है? एक्टिव एट डे टाइम, एक्टिव इन डे। डे टाइम जागेगी, रात को सोएगी, ठीक है, एक्टिव इन डे। जैसे कल मैंने आपको कुछ ऑर्गेनिज्म हमने किया था कि नॉक्टर्नल, उसमें से मैंने आपको बताया था कि जो कॉकरोच है दैट इज नॉक्टर्नल, दैट इज एक्टिव एट नाइट टाइम, है ना। जैसे आउल भी होता है, कहते हैं उल्लू रात को जागता है ना, तो वो भी एक्टिव एट नाइट टाइम है, सो वो क्या है? नॉक्टर्नल है। एंड नॉक्टर्नल का ऑपोजिट क्या हो गया? डायरनल। जो बटरफ्लाइज हैं दोज आर एक्टिव इन डे। Then it is nocturnal. It is nocturnal, active at night. Active at night. Then second point,
व्हेन इट इज एट रेस्ट, इसका सिटिंग पोस्चर देख सकते हो, ठीक है। व्हेन इट इज एट रेस्ट, it keeps the wings held together vertically on its back. On its back means अपने पंख बंद करके ऐसे, जैसे दोनों हाथ जोड़ लो आप, है ना, ऐसे बंद करके अपनी बैक पे वर्टिकली अप कर लेती है ये, ठीक है। कीप्स द विंग्स हेल्ड टुगेदर वर्टिकली ऑन इट्स बैक। देन जो मॉथ है, when it is at rest, when it is at rest, it keeps the wings, it keeps the wings held out, held out horizontally, हॉरिजॉन्टली। सो जब ये बैठेगी, रेस्ट पे होगी, मीन्स आराम से बैठ रही है, तो इसके हॉरिजॉन्टली रहेंगे, विंग्स ऐसे फैले रहेंगे, ठीक है। उसके क्या होते हैं, बटरफ्लाई के इकट्ठे होके ऐसे, जैसे दोनों हाथ जोड़ लो आप, है ना, राइट, इस तरह से उसकी बैक पे आ जाते हैं, वर्टिकली हो जाते हैं, राइट। सो इसमें आपके सिटिंग पोस्चर से and ये एक्टिव कब है, डे टाइम या नाइट टाइम, यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द बटरफ्लाई एंड द moth. So ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द किंगडम, सॉरी फाइलम मोलस्का। आगे हम करते हैं फाइलम मोलस्का। Right, so this is the phylum mollusca.